Hello students, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss regarding drug effects. In this we will going to discuss about adverse effect, toxic effect, side effects, cumulative action, idiosyncratic action and paradoxical effect. Clear? सबसे पहले हम बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट्स की। अब इन दो चीजों को मैं एक साथ इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि ये दोनों चीजें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। ठीक है, तो एडवर्स इफेक्ट में सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी कि एडवर्स इफेक्ट होता क्या है। एडवर्स इफेक्ट का मतलब है ऐसा इफेक्ट, ड्रग का ऐसा इफेक्ट जो कि क्या हो, मोर हार्मफुल हो, अनइंटेंडेड हो, अनडिजायरेबल हो। तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, किसी भी ड्रग का ऐसा इफेक्ट जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, और वो कैसा हो, बहुत ज्यादा हार्मफुल भी हो। अनइंटेंडेड मतलब जो इंटेंशनली हम चाहते नहीं है, ठीक है, या इंटेंशनली हमें पता नहीं कि क्या हो सकता है उस ड्रग का इफेक्ट, दैट इज अनइंटेंडेड इफेक्ट। अनडिजायरेबल मतलब जो हमें चाहिए नहीं। ठीक है, तो मोर हार्मफुल है, अनइंटेंडेड है और अनडिजायरेबल इफेक्ट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्स इफेक्ट। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं एक ड्रग है एलोप्यूरिनॉल, जो कि गाउट वाले पेशेंट में हम देते हैं। वो ड्रग क्या करती है, पेशेंट्स में एक एडवर्स इफेक्ट शो करती है, जिसमें एलोप्यूरिनॉल देने से क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट्स में स्किन रैशेस या स्किन प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं, जिसमें एक कंडीशन मैं आपको बताती हूँ, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, वो भी देखने को मिल सकता है। तो वो उस ड्रग का क्या हो गया, एडवर्स इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज साइड इफेक्ट। अब साइड इफेक्ट का मतलब होता है लेस हार्मफुल इफेक्ट है किसी भी ड्रग का, डिजायरेबल भी हो सकता है, ये नहीं बोल रही हूं मैं कि डिजायरेबल ही होगा, लेकिन डिजायरेबल भी हो सकता है। और इंटेंडेड इफेक्ट है, मींस मुझे पता है इस ड्रग से ये साइड इफेक्ट या ये इफेक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और डिजायरेबल भी हो सकता है वो किसी केसेस में, और लेस हार्मफुल होता है एज कंपेयर टू एडवर्स इफेक्ट, अगर हम एडवर्स इफेक्ट के साथ उसे कंपेयर करें तो। अब एग्जाम्पल लेते हैं इसका हम साइड इफेक्ट का, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम एट्रोपिन। एट्रोपिन का काम क्या होता है, पेशेंट का हार्ट रेट को इंक्रीज करवाना। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, ये इसका इफेक्ट है, थेरेप्यूटिक इफेक्ट। जबकि इसका साइड इफेक्ट क्या है, ड्राई माउथ है, कॉन्स्टिपेशन है और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब मान लो जिस पर्सन में मैं ये ड्रग दे रही हूँ टू इंक्रीज हार्ट रेट, उसी पर्सन को अगर डायरिया हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, तो उस पर्सन में दे सकती हूँ मैं ये ड्रग, उसके लिए एक डिजायरेबल इफेक्ट शो कर देना उसने, वहां पर कॉन्स्टिपेशन मतलब डायरिया हो रहा है उसको, तो उस पर्सन में क्या करवा देगी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कम करवा देगी और कॉन्स्टिपेशन या उसके जो भी लूज मोशन है उसको बंद करवा देगी। तो वहां पर जो साइड इफेक्ट था उसका वो एज ए डिजायरेबल इफेक्ट भी काउंट हो गया, लेस हार्मफुल भी रहा और अनइंटेंडेड इंटेंडेड इफेक्ट भी रहा। ठीक है, नेक्स्ट इज टॉक्सिक इफेक्ट। टॉक्सिक इफेक्ट का मतलब होता है, मान लो किसी पर्सन ने कोई ड्रग बहुत ज्यादा अमाउंट में ले ली है। अब कोई भी, जैसे एग्जांपल लेती हूँ मैं एट्रोपिन का। एट्रोपिन मान लो पर डे हमें, मान लो एक दिन में आप 3 mg से ज्यादा नहीं ले सकते एक दिन में, लेकिन अगर किसी पर्सन ने वो एक दिन में ही 3 mg से ज्यादा ले ली, 10 mg 20 mg ले ली एक बारी में, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो उसका ब्लड में या प्लाज्मा में उसका लेवल क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, जो कि एक टाइप का टॉक्सिक रिएक्शन या टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगा। नेक्स्ट इज क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव एक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी भी ड्रग को हम अगर बार बार रिपीटेड डोज दे रहे हैं तो उसकी वजह से क्या कर रही है वो ड्रग, अपना बायोलॉजिक इफेक्ट को और बढ़ा दे रही है। जैसे मान लो इनिशियली एट्रोपिन मैंने दिया तो क्या हुआ, उसने नॉर्मली मतलब जितना काम उसका होना था उसने कर दिया थोड़ा काम, पर लेकिन मैं अगर उसको बार बार देने पे लगी हूँ किसी पर्सन को, तो उसका क्या होगा, ग्रेटर बायोलॉजिक इफेक्ट वो शो करेगी। उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव एक्शन या क्यूमुलेटिव इफेक्ट। सो नेक्स्ट इज इडियोसिंक्रेटिक एक्शन। इडियोसिंक्रेटिक एक्शन का मतलब क्या होता है, या इडियोसिंक्रेटिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है फार्माकोलॉजी में, इसका मतलब होता है टोटली यूनिक रिएक्शन शो करना। क्लियर, टोटली यूनिक रिएक्शन शो करना किसी एक इंडिविजुअल में। ठीक है, जैसे हमें पता है किसी भी ड्रग का साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, जैसे एट्रोपिन का साइड इफेक्ट हम बोले ड्राई माउथ है, कॉन्स्टिपेशन है ना, या किसी भी और ड्रग का हम बोलते हैं कि एडवर्स इफेक्ट, एलोप्यूरिनॉल का मैं बोल रही हूँ स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम या स्किन रैशेस वाले कुछ डिसऑर्डर ये देखने को मिल सकता है जो पर्सन एलोप्यूरिनॉल ले रहे हैं। तो लेकिन इडियोसिंक्रेटिक एक्शन में क्या होता है, ऐसा एक्शन जो किसी पर्सन के लिए, इंडिविजुअल के लिए यूनिक रिस्पॉन्स शो कर रही है वो ड्रग।
एक मैं आपको ड्रग का एग्जांपल देते हुए बताती हूँ। जैसे कि अगर किसी पर्सन में क्लोरमफेनिकॉल चल रही है, तो क्लोरमफेनिकॉल नॉर्मली किसी भी पर्सन में ऐसे एप्लास्टिक एनीमिया शो नहीं करेगा, लेकिन किसी पर्सन में रेयरली वो एप्लास्टिक एनीमिया, वो भी सीवियर वाला शो कर सकता है। तो वो उस ड्रग का कैसा एक्शन हुआ? इडियोसिंक्रेटिक एक्शन। क्लियर। नेक्स्ट इज पैराडॉक्सिकल इफेक्ट या पैराडॉक्सिकल एक्शन। पैराडॉक्सिकल वर्ड का मतलब क्या होता है? टोटली अपोजिट। तो पैराडॉक्सिकल से आप समझ चुके होंगे। पैराडॉक्सिकल इफेक्ट का मतलब होता है टोटली अपोजिट इफेक्ट या टोटली अपोजिट रिएक्शन शो करना। लाइक अगर किसी पर्सन को आप एट्रोपिन दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? हार्ट रेट को इंक्रीज करवाने के लिए, लेकिन वही एट्रोपिन अगर हार्ट रेट को डिक्रीज करवाए या ब्रेडिकार्डिया कॉज कराए, तो उसका कैसा इफेक्ट हो गया? पैराडॉक्सिकल इफेक्ट हो गया। जैसे कि एक और एग्जांपल से मैं आपको समझा सकती हूँ। जैसे अगर किसी पेशेंट को पेन हो रहा था, हम उसको कौन सी ड्रग देंगे? पेन किलर्स देंगे या एनाल्जेसिक्स देंगे। तो उन ड्रग्स का एक्शन या थेरेपेटिक इफेक्ट क्या होना चाहिए? कि वो पेन को कम करे। लेकिन अगर वही पेन किलर्स या वही एनाल्जेसिक्स पेन को बढ़ाएं, तो उसका कैसा एक्शन हो गया? पैराडॉक्सिकल एक्शन या पैराडॉक्सिकल इफेक्ट। सो आज हमने अपनी क्लास में डिस्कस किया ड्रग इफेक्ट्स के बारे में, जिसमें हमने एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, साइड इफेक्ट, क्यूमुलेटिव एक्शन एंड इडियोसिंक्रेटिक एक्शन, एंड लास्ट पैराडॉक्सिकल इफेक्ट या पैराडॉक्सिकल एक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया। सो अगर स्टूडेंट्स आपको मेरी ये वीडियो या जो भी मेरा ये लेक्चर अगर आपको समझ में आया होगा, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ डाउट होगा कहीं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।